नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में तल्खी बढ़ती जा रही है। जी हां, एनडीए के दो घटक दल हैं, जेडीयू और बीजेपी। कई ऐसे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है शराबबंदी का, जिसको लेकर कई दिनों से हम लगातार सियासत देख रहे हैं और अब सम्राट अशोक का मुद्दा भी तुल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। एक तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सह पद्मश्री से सम्मानित लेखक ने जब अपने पुस्तक में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर डाली तो सियासत में भूचाल आ गया और सबसे ज्यादा जेडीयू के नेताओं ने, यहाँ तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कार्रवाई करने की मांग कर डाली। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से ये अपील की गई है कि उनका सम्मान वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। उन्होंने सम्राट अशोक को लेकर जो बातें कही हैं वो असहनीय है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लेखक पर एफआईआर दर्ज करवा दिया है। तो अब जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक आई वॉश है। कार्रवाई के नाम पर जनता और जेडीयू के आंखों में आई वॉश किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि लगातार इन दोनों मुद्दों पर बिहार में सियासत गर्म है। और ऐसे अब शराबबंदी के मुद्दे की बात कर ले। शराबबंदी के मुद्दे पर भी लगातार जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दो टूक जवाब में जेडीयू के नेताओं को ये चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गठबंधन का निर्वाह एक तरफा नहीं होता है। सिर्फ एक पार्टी गठबंधन का निर्वाह करे ये जरूरी नहीं होता। गठबंधन का निर्वाह करने के लिए तमाम दलों को साथ आना होगा हर मुद्दे पर। लेकिन फिलहाल बिहार की जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक नजर नहीं आ रही है। गठबंधन यानी एनडीए की बात कर ले तो उसको लेकर इसी के साथ आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। आए दिन इन दिनों संजय जायसवाल फेसबुक पर पोस्ट कर जेडीयू नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। पहले शराबबंदी को लेकर उन्होंने जेडीयू के प्रवक्ता को निशाने पर लिया। इसके बाद नालंदा में हुई मौतों पर भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए ही की। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि पुलिस अधिकारी और शराब माफियाओं की मिलीभगत की वजह से ही बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन हो रहा है। इसी के साथ संजय जायसवाल ने एक और फेसबुक पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि चलिए, माननीय जी को ये समझ आ गया कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसीलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर बार बार महोदय मुझसे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये एक तरफा अब नहीं चलेगा। तो आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही जुबानी जंग पर अब चुटकी विपक्ष भी ले रहा है और लगातार आरजेडी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी के छोटे से छोटे नेता भी सीएम नीतीश कुमार को अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ तक कि आरजेडी के नेताओं ने ये तक कह दिया कि ये जो दूरी है वो मध्यावधि चुनाव का इशारा कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये दूरी सच में बढ़कर मध्यावधि चुनाव का रूप लेती है या फिर एनडीए के घटक दल जेडीयू और बीजेपी फिर से आपसी सामंजस्य बिठाकर हर मुद्दे पर अपनी राय एक रखते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। डीटीवी भारत को देखते रहिए और डीटीवी भारत के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।